हेलो दोस्तों, आज की जो तारीख है 28 जुलाई 2021। और देखिए, आज हम दो कंपनियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, डिटेल में एनालाइज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आखिर तक बने रहिए, ऑनेस्टली रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि एक अच्छे अच्छे जो पॉइंट क्या होते हैं कंपनियों के बारे में, आरती ड्रग्स के बारे में हो या BLS इंटरनेशनल के बारे में हो, तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो भी हमने बनाए थे। तो चलिए डिटेल में एनालिस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि BLS इंटरनेशनल, देखिए अभी का जो टाइम हुआ है 11:11। तो ऑलमोस्ट ये 19% का जंप हमको दिखाई दे रहा है सिर्फ सुबह के ही ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए डिटेल एनालिस कर लेते हैं। इसके पहले हमने भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करके दिया था कि कोविड की वजह से जो बिज़नेस डाउन हो गया था, इसके पहले बॉर्डर हमारे सील थे, विदेशों में फॉरेनर का या फिर हमारा आना जाना कम था। और बिज़नेस जान लीजिए दोस्तों, हम जो फॉरेन में ट्रैवल्स करते हैं इसके लिए जो वीज़ा पासपोर्ट लगता है ये BLS इंटरनेशनल प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब ये बॉर्डर ही अगर सील हो गए, हमको आना जाना फॉरेन की कंट्रीज में मना होगा, तो इसका बिजनेस कैसे चलेगा। इसी वजह से ये डाउन में चला गया था। और 52 वीक का लो जो है मात्र 76 रुपीज़ का है। तो देखिए, जब लॉकडाउन खुल गया, ये सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी है, तो ये स्टॉक भी अभी रनिंग में आने लगा है। इसके पहले भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेकआउट, फिर अभी ये कंसोलिडेशन फेस में था। और पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल क्रिएट हुआ था, तो ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर रेसिस्टेंस क्रिएट किया था। तो मतलब यहाँ पर 270.50 पैसा यहाँ पर इसका एग्जैक्टली सपोर्ट था। और ये जो रेसिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक रिट्रेसमेंट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर क्वांटिटी कंसोलिडेटेड डीमैट में फिर से उठाने लगे लोग। तो स्टॉक ने सेकंड ट्राई किया, सेकंड ट्राई में फेल होने के बाद फिर स्टॉक नीचे आया। और देखिए दोस्तों, एक ज़बरदस्त हमको ये ब्रेकआउट देते हुए आज नज़र आया। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 145 का जो लेवल है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंट हुआ करता था। आज इसको विथ वॉल्यूम इसने क्रॉस करने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। टाइम ध्यान से रखिए दोस्तों, ये लाइव मार्केट में आपको बताने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो कप विथ हैंडल का पैटर्न क्रिएट हो चुका था, या फिर W पैटर्न भी इसको बोला जा सकता है। इसका आज ये नेक लाइन टूटा है, दोनों भी नज़रिए से देखा जा सकता है। कप विथ हैंडल भी देखा जा सकता है और W पैटर्न भी देखा जा सकता है। तो देखिए, एक ज़बरदस्त हमको ये जो हर्डल था ये टूटते हुए नज़र आ रहा है। और स्टॉक ऑलमोस्ट 17% अभी तक तो टाइम एग्जैक्टली इसने क्रॉस कर लिया है। ये 20% का मेरे हिसाब से आज एक सर्किट भी क्रिएट कर सकता है। आज इसका जो सर्किट है 164 के पास भी चला जाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, जो आपको देखना क्या है कि मैं टेक्निकल बातें क्या बता रहा हूँ कि 145 जो लेवल है इसका, तो विथ वॉल्यूम के साथ इसने क्रॉस ओवर कर लिया है। और जैसे कि हमने प्रीवियस आपको टारगेट बताया था कि ये 250 तक आप इसको जाने तक कोई टेंशन ही ना लो, मतलब ये अभी इसका बिजनेस आगे चलकर ग्रोथ करने वाला है। और एक प्रीवियस वाली न्यूज़ थी वो पिछले महीने की, तो मैं इसको देखिए, सबसे पहले तारीख देख लीजिए 24 जून की, मतलब एक महीना पहले की न्यूज़ है। लेकिन उसको बिजनेस के तौर पर कैसा देखा जा सकता है कि BLS इंटरनेशनल पार्टनर विथ नॉलेज कैटलिस्ट टू इशू डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट। मतलब क्या है कि जो पासपोर्ट वीज़ा होते हैं इसके साथ साथ अभी इनको डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट भी लोगों को प्रोवाइड करने का काम मिल चुका है। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है, सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है नॉलेज कैटलिस्ट, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किए। तो मतलब ये सब पॉजिटिव थिंकिंग थे, इसी वजह से मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एनालाइज करके बताया था 139 और 138 के, सॉरी इधर वाला ये रेंज। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन किया था, लेकिन उसके बाद ये 10 रुपये नीचे चला आया था। अभी देखिए 3 दिन में ही ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट 3 दिन में ही। देखिए, जब यहाँ से सपोर्ट लिया तो ज़बरदस्त रैली हमको ये स्टॉक दिखाता हुआ नज़र आया। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम कैंडल कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आपको मैं और कुछ अच्छे से पॉइंट बताने वाला हूँ कि ये 250 ही क्यों जाने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर एक प्रीवियस आपको हर्डल दिखाई देगा। तो यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न जो है मंथली में, मंथली कैंडल देख लीजिए दोस्तों। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बार बार यहाँ पर एरो करके बताता हूँ कि मंथली कैंडल है। मंथली का मतलब हो सकता है कि इसको आने वाला समय जो रहेगा 2 या 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमने टाइम होराइजन दिया है 1 ईयर के बेसिस पे दिया है। तो शार्पली ये आपको 250 का जो लेवल है
वो आपको अचीव करके देने वाला है। तो ध्यान रखे दोस्तों, अच्छी कंपनी है, कंपनी के बारे में कोई भी बुराई नहीं, सिर्फ कोविड की वजह से इनका बिजनेस डाउन चला गया था। ओके, ये हो गया एनालाइज BLS इंटरनेशनल के बारे में। अभी हम आरती इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आपको, टेक्निकल एनालाइज पॉइंट भी बताना चाहेंगे। तो देखिए आज ये गैप डाउन ओपन हुआ है और साथ ही साथ कैंडल कन्वर्ट कर लेते हैं डेली में। और न्यूज़ की बात करेंगे तो इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है। कुछ डिक्लाइन देखने को मिले हमें, पैट जो है 43% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48.8 का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट भी हमको डिक्लाइन 42% का देखने को मिला है। हम आज रिजल्ट को कुछ डिक्लेयर मतलब डिटेल एनालाइज नहीं करने वाले, हम सिर्फ टेक्निकल आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 700 का सपोर्ट था इसने ब्रेक कर दिया है। अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है मंथली कैंडल में तो फिर ये ऊपर की रैली कर सकता था, लेकिन अभी सपोर्ट ही तोड़ दिया है तो थोड़ा डाउन आने की भी कोशिश करेगा। इसको एग्जैक्टली जो सपोर्ट मिलने वाला है तो वो है 665 666। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर डाउन भी आ सकता है, लेकिन हम इसको अभी आज नहीं डिटेल में बताएंगे, क्योंकि क्या होता है लोग तुरंत डर जाते हैं। अभी तो ये 42 रुपीज़ डाउन में चला गया है आज के आज ही, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत चला जाएगा, लेकिन आपको देखना भी ये पड़ेगा कि टेक्निकल में सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है। तो वो 665 666 ये जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका होने वाला है। तो आज ये यहाँ पर ही ट्रेड कर सकता है। अगर ये बाउंस बैक कर जाता है आज के दिन, तो कैंडल अगर ऐसा जनरेट होता है बाइंग प्रेशर, तो फिर ये स्टॉक रैली कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको क्लोजिंग जो है 700 के ऊपर देना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट में जो अच्छी तरह से बताता हूँ उसको अच्छे से समझिए दोस्तों। 700 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है डेली कैंडल में तो फिर ऊपर की रैली कर सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर ये डाउन चला आ सकता है। थोड़ा रिजल्ट निगेटिव है। अभी रिजल्ट निगेटिव इसका मतलब कंपनी बुरी हुई क्या, नहीं। तो फिर अच्छे कंपनियों में नीचे के लेवल पर बाइंग होना चाहिए और एक ही रेंज में ट्रेड ना इन्वेस्टमेंट ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ये जो स्टॉक होते हैं ये कैश वाले स्टॉक होते हैं। जब भी गिरते हैं तो अच्छी तरह से गिरते हैं और जब भी ऊपर चले जाते हैं तो बहुत स्ट्रांगली शार्पली ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अच्छी कंपनियां हर प्राइस पे हमको एक्यूमुलेशन करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जितना भी आपका पोर्टफोलियो का साइज़ होगा उस हिसाब से, अगर आपको 10 भी क्वांटिटीज लेना होगा तो एक एक दो दो 5 5 ऐसे क्वांटिटी लीजिए, और 100 भी लेना होगा तो उसी हिसाब से 10 5 2 ऐसे ही लेना चाहिए दोस्तों। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।